देखिए मेरे साथियों, मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूं और अब तो लगभग देश के युवा जिन्होंने नरेंद्र मोदी को सत्ता तक पहुंचाने में भूमिका निभाई थी वो भी समझ चुका है। और ये युवा है, जहां जवानी चलती है वहां जमाना चलता है। ये एक तानाशाह सरकार है, तानाशाह हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। और अभी हाल ही में हम सबने देखा कि श्रीलंका में तानाशाही सरकार थी, उस सरकार का क्या असर हुआ, उस देश का क्या असर हुआ। वहां की जनता को मजबूरन तानाशाही के खिलाफ सड़कों पर उतरना पड़ा। हमारे यहां भी ऐसा ही माहौल बन चुका है, ऐसे ही हालात पैदा कर दिए गए हैं इस सरकार ने। मैं पूछना चाहता हूं कि ये युवाओं के साथ ऐसा माहौल क्यों उड़ाया जा रहा है, उनके साथ भद्दा मजाक क्यों किया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर 4 साल के लिए युवाओं को लिया जा रहा है। अरे कॉन्ट्रैक्ट बेस पर तो गुलाम लिए जाते हैं, सेना नहीं ली जाती। ये वो लोग हैं जो देश पर मरने मिटने के लिए तैयार होते हैं। 4 साल के लिए इनको सेना में भर्ती करना कहां की तुकबंदी है, कहां जाएगा इनका भविष्य आगे चल के। ये ऐसा कैसे मजाक कर सकते हैं। एक सैनिक ने कल जवाब दिया था, सेना के बड़े अधिकारी ने जवाब दिया था कि कोई भी फौजी 5 साल में जाकर के तैयार होता है, 6 महीने की ट्रेनिंग से फिजिकल टेस्ट वगैरह में ही चले जाते हो तो वो इतनी जल्दी सेना का जवान तैयार नहीं होता है। और ये 4 साल में जिनमें से 90 छुट्टियां भी हैं, जिनमें 6 महीने की ट्रेनिंग भी है, उनको 4 साल में भर्ती भी कर रहे हैं 18 से 21 तक। और भर्ती के बाद जब उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा उनको उनका घर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। और इतने बेशरम लोग हैं सरकार के कि अग्निपथ नाम रख दिया कि जी अग्निपथ है और युवा इसके प्रति आकर्षित होंगे और अपनी पीठ थपथपाने की देखो हमने 10 लाख नौकरियां निकाल दी, अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां लगेंगी, जबकि हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा था 2014 में। और 2021 खत्म, 2022 के भी हम मध्यकाल में चल रहे हैं, 2022 में कह रहे हैं अगले 1.5 साल में यानी कि 9.5 साल के कार्यकाल में ये 10 लाख भर्तियां दे रहे हैं। ये क्या करना चाहते हैं इस देश का। सर वो तो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, कह रहे हैं हम अच्छा रिक्रूटमेंट लेके आए सेना में। नहीं, ये कौन सा अच्छा बिल है आप मुझे बताइए। अगर ये अच्छा बिल होता तो आज हमारे युवा सड़कों पे नहीं उतरते। आज पलवल के हालात देख लीजिए, पलवल में कितने बुरे हालात पैदा हुए हैं। पलवल में हजारों युवा, कोई नेतृत्व नहीं कर रहा उन युवाओं का, कोई भी ये आरोप नहीं है कि कोई विपक्षी नेता उनको भड़का रहा हो या कोई अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा हो। युवा अपने आप सड़कों पर उतर के आए हैं और वो तब सड़कों पर उतरे हैं सरकार की तानाशाही के खिलाफ, इस भर्ती के खिलाफ। अगर ये अच्छी स्कीम होती तो युवा इसका स्वागत करते, ना कि विरोध करते। आज युवाओं के माता पिताओं में बहुत भारी आक्रोश है। कोई भी सेना में भर्ती के लिए हमारे खासतौर पर हरियाणा के युवा नौजवान सुबह 3 बजे उठ करके दौड़ करते हैं, फिजिकल अपना फिट करने के लिए तमाम प्रकार के योगा और व्यायाम करते हैं, दौड़ लगाते हैं। इतनी मेहनत करके वो इस सपने के साथ दौड़ते हैं कि मुझे देश की सेवा में जाना है। लेकिन कहां क्या कर रही है सरकार। ये सरकार पूरी तरह नकारा, निकम्मी सरकार है, डरी हुई सरकार है। मैंने पहले भी कहा था जो तानाशाह होता है वो डरता है। और आपको मैं बता दूं वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि युवा बिना किसी के बहकावे में, बिना किसी के समर्थन से अकेला सड़कों पर, केवल पलवल के आज 1857 में जैसे मेरठ से आजादी की क्रांति की लौ उत्पन्न हुई थी, उसी प्रकार से इस सरकार के लिए पलवल से जो आज युवाओं ने आंदोलन का बिगुल फूका है वो इस सरकार के लिए ताबूत में आखिरी कील बन के साबित होगा। ये आज आपको मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं। और केवल पलवल ही नहीं, आप बिहार के पटना में देख लीजिए, आप हरियाणा के और हिस्सों में देख लीजिए, और धीरे धीरे ये चिंगारी पूरे देश में पनपेगी। और मुझे याद आ रहा वो दिन जब मंडल आयोग के खिलाफ वीपी सिंह सरकार थी देश में, युवा नौजवान सड़कों पे आ गया था, युवाओं ने अपनी जान तक दे दी थी, लेकिन हुकूमत की जड़ें हिला दी थी। और उस तानाशाह वीपी सिंह को अपनी गद्दी छोड़ करके जाना पड़ा था। बड़े शर्म की बात है। ये लोग कहते हैं हमने भर्तियां निकाली हैं, ये इस प्रकार की भर्तियां होती है। जींद में एक युवक ने अपनी जान दे दी, युवा नौजवान अपनी जान दे रहा है। कहा क्या करेगा युवा नौजवान। प्राइवेट सेक्टरों का बुरा हाल हुआ पड़ा है, प्राइवेट सेक्टरों में नौकरियां नहीं है, सरकार की नौकरियां नहीं है। कोई भी अगर ये फॉर्म वगैरह निकालते हैं, पैसे ले लेते हैं, अपनी जेबें भर लेते हैं
और उसके बाद पेपर लीक कर देते हैं। युवा नौजवान पेपर देने के लिए दूसरे स्टेटों में भूखा प्यासा धक्का खाता रहता आने है। वाले समय में आप युवाओं को कहाँ देखते हैं, कहाँ रोजगार है उनको, कहाँ रोजगार मिलेगा या किस रूप में देखते हैं? अभी तो सरकार इनकी सरकार है, भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार है। इस सरकार में युवाओं को सिर्फ प्रलोभन दिया जाता है, झूठा प्रलोभन दिया जाता है और उनको एक सपने दिखाए जाते हैं। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि अब युवा जाग चुका है। युवाओं ने अब अपने भविष्य को संवारने के लिए खुद सड़कों पर उतरने का मन बना लिया है और वो दिन दूर नहीं है। मैं आज ये बात दावे के साथ कहता हूं कि ये सरकार अपने 5 साल का पूरा कार्यकाल नहीं कर पाएगी, क्योंकि जब युवा लोग, क्योंकि इस सरकार को बनाने के लिए जिस प्रकार से मोदी ने 2 स्वप्न दिखाए थे, एक भी आप वादा बता दीजिए 2014 में जिन जिन वायदों पर ये सरकार बन के आई थी, नरेंद्र मोदी सत्तासीन हुए थे, कौन सा वादा पूरा हुआ है? क्या स्विस बैंक से काला धन वापस आ गया? क्या युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियां दे दी गई? क्या प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया गया? क्या विदेशों से निवेश आया? क्या विकास का पहिया तेजी से चल रहा है? क्या भ्रष्टाचार बंद हो गया? आज अमित शाह का बेटा जय शाह की जो प्रॉपर्टी है, जो उसकी इनकम है, जो उसकी आय है, वो कई सौ गुना बढ़ जाती है। वहां ईडी के छापे नहीं लगते, वहां ईडी पूछताछ नहीं करती, क्योंकि वो अमित शाह का बेटा है। आज ईडी के लिए सरकारी सब कुछ है, कोई एजेंसी इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं है। ये सिर्फ सीबीआई या ईडी और अन्य जो स्वतंत्र एजेंसियां थी वो सरकार के लिए तोते का काम कर रही है। 4 दिन से लगातार राहुल गांधी को प्रतिदिन ईडी अपने दफ्तर बुला के हरासमेंट कर रही है। क्या कसूर राहुल गांधी का? एक पैतृक चीज जो कि नेशनल हेराल्ड नाम का जो न्यूज़पेपर था, उस पेपर के लेन देन में बेवजह राहुल गांधी का नाम घसीटा जा रहा है, सोनिया गांधी जी का नाम घसीटा जा रहा है। ये सिर्फ बौखलाहट का परिणाम है और कोई बात नहीं है। इनकी बौखलाहट वो ज्यादा दिन अब टिकने वाली नहीं है। वो बौखलाहट इनकी पतन का कारण बन रही है। इनको पता है इस बात की कि हमारा पतन अब निश्चित तौर पर है और वो दिन दूर नहीं है जब ये झोला उठाकर प्रधानमंत्री जी यहां से चले जाएंगे। लेकिन ऐसे नहीं जाने देंगे हम झोला लेकर के। हम उस झोले को चेक कराएंगे, ये देश की जनता उस झोले को चेक करेगी कि झोले में क्या मसाला लेकर जा रहे हैं। क्या लगता है सरकार को ये फैसला वापस लेना चाहिए? सरकार को फैसला लेना पड़ेगा। ये भद्दा मजाक है युवाओं के साथ। ये देश के युवा ही नहीं है केवल, वो देश के भविष्य हैं। उनके ऊपर देश का भविष्य है, उनके कंधों पर देश का भविष्य है, तैनात है। आज हमारी सेना को इतना कमजोर कर दिया गया इन्होंने, इसलिए कमजोर कर दिया हमारी सेना को ताकि ये विदेशी ताकतों से मिलकर हमारे देश का सौदा कर सके। हमारे देश को ये हर कदम पर बेचते आ रहे हैं। हर चीज इन्होंने बेच दी। हमारे देश के जो आय के साधन थे, जो हमारे देश में एक आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे थे, वो सारी संस्थाएं इन्होंने बेच दी। अब ये सेना का भी सौदा कर रहे हैं। और इनका इतिहास रहा है, माननीय अटल बिहारी की सरकार में ताबूत घोटाला हुआ था, पुलवामा में हमारे सैनिक मारे गए। मैं पूछना चाहता हूं कि जांच क्यों नहीं हुई आज तक? हमारे पुलवामा में जो शहीद जिंदा जला दिए गए थे, 300 किलो आरडीएक्स कहां से आई? कौन लेके आया? क्या कोई ईडी वहां पर जाएगी? क्या कोई सरकारी एजेंसी वहां पर जाएगी पूछने के लिए कि वो 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया? हमारे जवानों के शहादत के नाम पर ये सत्ता हासिल करते रहे हैं। लेकिन अब जनता जान चुकी है, ये लोग सिर्फ लाशों के दम पर, शहीदों के दम पर और देश को गुमराह करते आ रहे हैं। और अब वो दिन खत्म हो चुके हैं। अब युवा सड़कों पर है। और पलवल से जो आज 1857 की क्रांति की तरह मंगल पांडे ने जिस प्रकार से एक शंखनाद किया था, आज पलवल से शंखनाद हुआ है, बिहार के पटना से शंखनाद हुआ है। और ये चिंगारी एक बड़े धमाके का रूप धारण करेगी। और इन दम्भी लोगों के, जो कि दम्भ भरते हैं, तानाशाही हैं और इस प्रकार के लोगों के नीचे से सत्ता की कुर्सी को खींच करके इनको अंदर करने का काम करेगी। इनको सबको जेल भिजवाने का हम काम करेंगे। सत्ता परिवर्तन होने दो और सत्ता परिवर्तन होके रहेगा। वो दिन दूर नहीं है। हम युवाओं के साथ हैं, पूरा देश युवाओं के साथ खड़ा है, क्योंकि हर घर में युवा हैं। हर घर चाहता है कि हमें रोजगार मिले, हर घर चाहता है कि हमारी रोजी रोटी टाइम से चले। आज पढ़े लिखे युवा माँ बाप किस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने गहने गिरवी रख करके, कोई खेत गिरवी रख करके, कोई घर गिरवी रख करके अपने बच्चों को पढ़ाई पूरी कराता है, इसलिए ताकि वो कल को
कहीं अच्छी जगह नौकरी करे, सरकारी नौकरी करे, प्राइवेट नौकरी करे, लेकिन इन लोगों ने हमारे देश के युवाओं का भी सौदा कर दिया। इन लोगों से और कोई अपेक्षा की भी नहीं जा सकती। मैं तो कहता हूं कि देर आए दुरुस्त आए, और युवा जो है, अब ये जो इलेक्शन से पहले ही इनको सत्ता छोड़नी पड़ेगी। ये आप कह रहे हो ये फैसला वापस लेने की बात, फैसला नहीं, हम सरकार का पहिया खींचेंगे नीचे से, इनका पाय को काट देंगे। हम युवाओं के साथ हैं, पूरी तरह से साथ हैं। जहां युवा को हमारी जरूरत पड़ेगी, मैं आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को भी आह्वान करता हूं और एक अपील भी करता हूं कि किसी प्रकार की आगजनी ना करें। ये देश गांधी का देश है, ये सत्याग्रह का देश है, ये ज्योतिबा फुल्ले का देश है, ये महात्मा बुद्ध का देश है। शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें और कोई आगजनी ना करें। किसी प्रकार की कोई सरकारी संपत्ति या निजी संपत्ति को किसी प्रकार से आगजनी की भेंट न चढ़ाएं, और ताकि कोई हताहत ना हो। शांतिपूर्वक मार्च करें, और शांतिपूर्वक मार्च में बड़ा दम होता है, और वो दम इतना होता है कि इस सरकार की जो सत्ता की जड़ें हैं, उन जड़ों को हिला देगी। मेरी अपील है युवाओं से, और साथ में युवाओं को मेरा एक और निवेदन है कि जहां भी जरूरत हो, जिस प्रकार की भी जरूरत हो, हम लोग उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि हम उनकी पीड़ा समझते हैं। हम भी परिवार वाले लोग हैं, ये परिवार वाले लोग नहीं है जो सत्ताधारी हैं। इनको पता ही नहीं है परिवार कैसे चलाया जाता है, युवा क्या होते हैं इनको पता ही नहीं है। जो लोग अपने घर की लक्ष्मी को छोड़ करके भागे, वो देशभक्ति का ढिंडोरा पीटते हैं। लानत है ऐसे लोगों पर।